एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया रोज अपनी सहेली के साथ भोजन लेने जाती थी और भोजन लाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। इसके बाद वो पानी लेने जाती थी और पानी लाकर पहले अपने बच्चों को पिलाती और बाद में घर के करीब दो छोटे पौधे थे, इनको पानी देती थी। रोज इसको पानी देता हुआ देखकर इसके बच्चे इससे कहते हैं, माँ, आप रोज इनको पानी क्यों देती हो? ये तो आपके किसी काम के नहीं। इस पर इसकी माँ कहती है, बेटा, रोज दरख्त काटे जाते हैं तो हमें नए पौधे लगाकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हर बार अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। दिन गुजरते जाते हैं और वो पौधे बड़े होकर पेड़ बन चुके थे। वो दोनों पेड़ जादुई थे और दोनों बहुत फलदार थे। इसमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ नीम का था। आम का पेड़ कहता है, नीम भाई, हम दोनों जादुई पेड़ हैं, पर इसका पता किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर किसी को पता चला तो वो हमें काट कर ले जाएगा और हमारी जादुई शक्तियाँ अपने पास रख लेगा। इतने में रोज की तरह टूनी चिड़िया पानी लेकर आती है और दोनों को पानी देती है। आम का पेड़ टूनी से कहता है, टूनी, तुम बिना किसी गर्ज के रोज की तरह हमें पानी देती हो और ना हमारे फल तोड़ती हो। तुम जानती हो कि हम जादुई पेड़ हैं, पर किसी को नहीं बताना। इस पर टूनी कहती है, हाँ दोस्त, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। कई रोज बाद जंगल में खुशहाली आती है और तमाम पेड़ सूख जाते हैं। इस पर जंगल का बड़ा चील एक बैठक बुलाता है। देखो दोस्तों, जंगल तो पूरी तरह सूख चुका है और बहुत से पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए। बुरे हालात में जंगल छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। ये जंगल का अपमान होगा। इस जंगल में सिर्फ दो पेड़ ही हरे भरे हैं। चलो सब मिलकर वहाँ रहते हैं। चील की बात पर सब इत्तेफाक करते हैं और सब इस दो पेड़ के करीब आ जाते हैं। दोस्तों, ये आम का पेड़ तो हरा भरा है और नीम का पेड़ थोड़ा सूख गया है। मैं और कौवा आम के पेड़ पर रहेंगे, बाकी सब नीम के पेड़ पर रहो। बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो पेड़ पर जाते हैं। टूनी चिड़िया घोंसला बनाकर अपने बच्चों को वहाँ रख लेती है और फिर पानी लाकर पेड़ को देती है। तुम सूख कैसे गई? कल तक तो तुम सही थी। असल में ये मेरा और आम के पेड़ की चाल थी। हम देखना चाहते थे कि किसी की नीयत कैसी है। टूनी को पेड़ से बातें करता देखकर कौवा कहता है, ये तो जादुई पेड़ है, मैं इसको काट दूंगा तो सारी शक्तियाँ मैं ले लूँगा। कौवा जाकर कुल्हाड़ी लेकर आता है और जैसे ही पेड़ के करीब आता है तो टूनी उसे रोकती है। ये क्या कर रहे हो? टूनी, तुम बीच में मत आओ। इतने में आम के पेड़ से तेज़ रोशनी आती है और कौवे पर पड़ती है, जिससे कौवा बेहोश हो जाता है। हम किसी को जान से नहीं मारना चाहते, वरना जो मेरे दोस्त को बुरी आंख से देखे तो मैं उसे जान से मार दूं। टूनी चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है और उसे कौवे को माफ़ करने को कहती है। ये सब देखकर कौवे को होश आता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है और सभी परिंदे हंसी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और इस तरह इनके घर का खर्च चल रहा था। बेगम, आज हमारे घर तोता सेठ आ रहा है, तो खाने का अच्छा इंतज़ाम करना। इसके साथ एक डील करनी है, अल्लाह करे कि वो मान जाए। तोता सेठ कालू कौवे के घर आ जाता है।
कैसे हो तोता सेठ? हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे घर आए। कालू, तुम्हारी लकड़ी कटाई की बहुत तारीफ सुनी है। मेरा फर्नीचर का कारोबार है। तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट कर लाना और मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत अदा करूँगा। ये सुनकर कालू खुश हो जाता है। देखा बेगम, मुझे अच्छा काम मिल गया है। अब लकड़ियाँ काट कर सेठ की फैक्ट्री लेकर जाया करूँगा। कहीं और जाने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन कालू लकड़ियाँ काट कर तोता सेठ की फैक्ट्री ले जाता है। तोता सेठ को वो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वाह कालू, तुमने तो बिल्कुल मेरी पसंद की लकड़ियाँ काटी हैं। मैं तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत दूंगा। और तोता सेठ कालू को अच्छी रकम अदा कर देता है। यूं ही कालू का काम चल रहा था कि अचानक कालू की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर से जा लगा। बेगम, अब घर के खर्च का क्या होगा? मैं तो उठने के काबिल भी नहीं रहा। मेरे पाँव में जान नहीं कि मैं उठ जाऊं। अब क्या करेंगे? कालू जी, आप फिक्र क्यों करते हो? जिसने पैदा किया है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टोनी चिड़िया काम की तलाश में बाहर जाती है और एक सेठानी के पास जाकर काम मांगती है। सेठानी जी, मुझे काम की अशद ज़रूरत है। आप मुझे अपने घर काम पर रख लें। मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। अच्छा ठीक है, किचन में जाकर खाना बनाओ। मेरे बच्चे स्कूल से आते होंगे। टोनी चिड़िया किचन में जाकर खाना बनाती है और सारा काम ख़त्म करके सेठानी से इजाज़त मांगती है। ये लो आज की तनख्वाह। पैसे लेकर टोनी बहुत खुश हो जाती है और वो रास्ते में राशन लेकर घर जाती है और खुशी खुशी खाना बनाती है और खालू को भी खिलाती है। अगले दिन टोनी जब काम से वापसी में आती है तो एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिलती है और वो टोनी से खाना मांगती है। अम्मा, मैं तो खुद एक गरीब पक्षी हूँ, पर आपको इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। ये आप रख लें। बूढ़ी अम्मा खुश हो जाती है और टोनी को बहुत दुआएं देती है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। और यूँ बूढ़ी अम्मा परी का रूप धार लेती है। प्यारी चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जिसमें तुम कामयाब हो गई हो। ये लो, ये एक जादुई पौधा है। तुम इसे अपने घर के पास उगाना। इसमें सोने के सेब उगेंगे तो तुम वो बाज़ार में बेचकर अपना गुजर बसर करना। और इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। टोनी चिड़िया वो पौधा लेकर घर आ जाती है और उसे घर के बाहर उगाती है। ये तो एक जादुई पौधा है। अल्लाह करे कि कल सुबह इसमें सोने के सेब उग जाएं, तो इस तरह हमारे दिन फिर जाएंगे। टोनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टोनी चिड़िया जब घर से बाहर आती है तो इस पर सोने के सेब लगे होते हैं और टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और सारे सेब तोड़ देती है। देखते ही देखते टोनी चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है और कालू कौवे का अच्छा इलाज कराती है, जिससे कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाता है और यूँ वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।